नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है वाल्मीकि। वाल्मीकि जिन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण जिसको कहा जाता है। वाल्मीकि का वास्तविक राम रत्नाकर या अग्नि शर्मा हमें देखने को मिलता है और इनका प्रसिद्ध नाम महर्षि वाल्मीकि है। तपस्या में अधिक रत रहने की स्थिति में दीपकों द्वारा शरीर पर घर बना लेने के कारण इन्हें वाल्मीकि की उपाधि मिली। इनके पिता वरुण या आदित्य माने गए। वाल्मीकि रामायण में दोनों का उल्लेख है, वरुण का और प्रचेता का। इनके दादा महर्षि कश्यप माने गए हैं और भाई भृगु ऋषि माने जाते हैं। रामायण लिखने के लिए इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे हमारा उल्लेख हमको मिलता है कि काममय स्थिति में क्रौंच दंपति के निमग्न रहने पर एक शिकारी द्वारा नर क्रौंच को मार देने पर क्रोध से भरे श्लोक के आविर्भाव होने के पश्चात इन्होंने ये ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया और अनुष्टुप छंद का सृष्टा इनको कहा जाता है। अनुष्टुप छंद इन्होंने इस घटना के बाद ही रचा था, जिसमें छंदाबुद्ध श्लोक में उस शिकारी को इन्होंने श्राप दिया था। वाल्मीकि रामायण के रचनाकार वाल्मीकि को निम्न जाति का भी माना जाता है, लेकिन उन्होंने स्वयं को प्रचेता की संतान बतलाया। मनुस्मृति के अनुसार प्रचेता वशिष्ठ, नारद, पुलस्स, भृगु ऋषि के भाई थे और ये सब जन्म और कर्म से ब्राह्मण थे। अतः इस आशय से वाल्मीकि ब्राह्मण थे। एक बहुत बड़ा वर्ग यह मानता है कि वाल्मीकि रामायण की रचना करने से पूर्व वे शिकारी थे। वाल्मीकि जन्मांतर से व्याध शिकारी माने जाते थे और रामायण लिखने से पूर्व का ही हो सकता है जन्म बताया गया है। ऐसा स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, आध्यात्म पुराण, आध्यात्म रामायण, कृतिवास रामायण अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है। इनकी उपासना के बारे में कहा जाता है कि राम नाम उल्टे रूप में जप कर इन्होंने उपासना की। आश्रम इनका भैंसा लोटन गांव वर्तमान चंपारण का वाल्मीकि नगर में और दूसरा आश्रम बिठूर नामक स्थल जो कानपुर के पास है वहाँ माना जाता है। इन्होंने श्री राम की निर्वासित पत्नी सीता और उनके 2 पुत्रों को इन्होंने आश्रय प्रदान किया था। ऐसा उल्लेख हमें वाल्मीकि कृत रामायण से देखने को मिलता है। तो ये ऋषि महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि कहे जाते हैं उनका परिचय था कि ये ऋषि वाल्मीकि थे। रामायण के उत्तरकांड जो 111 सर्गों में है, इसमें वाल्मीकि रामायण की अंतिम उपसंहार विषय वस्तु हमको देखने को मिलती है कि उत्तरकांड में श्री राम के दरबार में महर्षियों का आगमन होता है। विश्रवा मुनि की उत्पत्ति, पुलस्त्य की तपस्या, कुबेर की उत्पत्ति, राक्षस वंश का वर्णन, भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों का संहार, रावण का जन्म होना और गोकर्ण आश्रम में तप के लिए जाना, लंका में रावण का राज्याभिषेक, शूर्पणखा व रावण आदि तीनों भाइयों का विवाह, मेघनाथ का जन्म, नंदीश्वर द्वारा रावण को श्राप देना, हनुमान आदि वानरों की उत्पत्ति, सीता को त्याग जाने पर वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेना, कलमाशपाद की कथा, विभिन्न ऋषियों एवं महर्षियों के श्राप एवं पूर्व जन्मों की कथा, सीता के 2 पुत्रों का जन्म, श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना, यज्ञ में आमंत्रित वाल्मीकि के साथ आए लव कुश का रामायण का गान करना, सीता का शपथ ग्रहण कर रसातल में प्रवेश करना, भरत द्वारा
गंधर्वों पर आक्रमण किया जाना, लक्ष्मण का शरीर स्वर्ग गमन करना, श्री राम का परलोक गमन करना एवं रामायण काव्य का उपसंहार एवं महिमा वेद बेहद उत्कृष्ट तरीके से उत्तरकांड में हमें देखने को मिलती है। तो जो रामायण है महर्षि वाल्मीकि ने लिखी और इसको इन्होंने 7 कांडों 645 सर्गों व 24,000 श्लोकों में काव्यात्मक रूप से वर्णित है। यह माना जाता है कि रामायण में मूलतः 6,000 पद थे, जिन्हें विस्तृत करके 24,000 बना दिया गया बाद में। और वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि की उपाधि दी गई। तो इस तरह से ये वाल्मीकि जी थे और इनको अनुष्टुप छंद का सृष्टा भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में इन्होंने काफ़ी काव्यात्मक ढंग से रचना की। इस तत्पुरुष आदि समाजों का प्रकृति प्रत्यय दीर्घ गुणादि संधियों का यथा योग्य प्रयोग किया। इनका प्रयोग करने वाला ही सबसे पहला महाकाव्य था। धन्यवाद।